तालिबान ने मनाया अफगानिस्तान की आजादी का जश्न। स्कड मिसाइलें, लड़ाकू जेट शामिल। अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री परेड देखकर दुश्मन हैरान। जानेंगे क्या है पूरा मामला। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे सीज फायर बैठक में शामिल नहीं होंगे हमास। नेतन्याहू की नई शर्त जोड़ने से मचा बवाल। आखिर क्या है शर्त? अब ईरान करेंगे जवाबी कार्रवाई। इसी के साथ आपको बताएंगे राम मंदिर की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज को अमेरिका ने वीजा देने से किया इनकार। मचा बवाल। तो दोस्तों सभी खबरें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आप सभी दोस्तों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार अपनी तीसरी वर्षगांठ का जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया है। 3 साल पहले 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने 20 साल बाद फिर से काबुल पर कब्जा कर लिया था। तालिबान अधिकारियों ने बुधवार को बगराम में पूर्व अमेरिकी एयरबेस पर अफगानिस्तान में अपने शासन की तीसरी वर्षगांठ का जश्न मनाया। काबुल से लगभग 40 किलोमीटर दूर बगराम एयरबेस, जो कभी तालिबान को उखाड़ फेंकने लड़ाई में अमेरिकी अभियान का प्रमुख केंद्र रहा था, बुधवार को तालिबान ने इसी बेस पर सैन्य परेड कर अपनी ताकत दिखाई और अपना परचम लहराया। इसमें चीन और ईरान के राजनयिकों समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद का बयान भी पढ़ा गया। हालांकि अखुंद खुद मौजूद नहीं रहे और बयान को उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने पढ़ा। वहां तालिबान कैबिनेट के सदस्यों ने इस्लामिक कानून को मजबूत करने और एक मिलिट्री सिस्टम स्थापित करने जैसी उपलब्धियों की प्रशंसा की, जो शांति और सुरक्षा प्रदान करती है। समारोह के लिए वरिष्ठ तालिबान अधिकारियों को अफगानिस्तान के सबसे बड़े एयरबेस पर पहुंचाया गया। तालिबान लड़ाकों ने 15 अगस्त 2021 को अमेरिका समर्थित अशरफ गनी सरकार को हटाकर राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया था। अफगान कैलेंडर में यह वर्षगांठ एक दिन पहले 14 अगस्त को मनाया गया। प्रधानमंत्री अखुंद ने बयान में कहा, इस तारीख को अल्लाह ने अफगानिस्तान के मुजाहिद राष्ट्र को एक अंतर्राष्ट्रीय अभिमानी और कब्जा करने वाली ताकत पर निर्णायक जीत दिलाई। राजधानी काबुल और तालिबान के गढ़ कंधार में विजय दिवस से पहले काफी मजबूत सिक्योरिटी फोर्स से तैनाती की गई थी। बगराम एयरबेस पर तालिबान ने सैन्य परेड का आयोजन किया, जिसमें टैंक और आर्मर्ड व्हीकल के साथ ही स्कड मिसाइलें और लड़ाकू जेट ने भी हिस्सा लिया। टोरो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार समारोह में तालिबान सरकार के दोनों उप प्रधानमंत्री के साथ ही कई कार्यवाहक मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। उप प्रधानमंत्री मौलवी अब्दुल कबीर ने कहा, इस्लामिक अमीरात ने आंतरिक मतभेदों को समाप्त कर दिया है और देश में एकता और सहयोग के दायरे का विस्तार किया है। किसी को भी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अफगान धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं किया जाएगा। तालिबान की वापसी के बाद बगराम परेड तालिबान की अब तक की सबसे भव्य और साहसी परेड थी। करीब 10,000 पुरुषों की भीड़ में वरिष्ठ तालिबान अधिकारी जैसे कि रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब और गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी शामिल थे। सुप्रीम लीडर हैबतुल्ला अखुंदजादा परेड में उपस्थित नहीं थे। दरअसल मुखिया हैबतुल्ला अखुंदजादा का घर और तालिबान की शक्ति का असली केंद्र कहे जाने वाले कंधार में तालिबान सुरक्षा बल सत्ता में वापसी की तीसरी वर्षगांठ मनाने के लिए टैंकों और सैन्य वाहनों के साथ सड़कों पर उतरे। वर्दी में सैनिकों ने हल्की और भारी मशीन गनों के साथ मार्च किया और एक मोटरसाइकिल दस्ते ने तालिबान का झंडा उठाया। इसके साथ ही राजधानी काबुल समेत देश के अलग अलग हिस्सों में तालिबान अधिकारियों की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। काबुल की सड़कों पर हर उम्र के पुरुषों से भरे पिकअप ट्रक तालिबान के सत्ता में वापसी का जश्न मना रहे थे। कुछ पुरुषों ने राइफलों के साथ फोटो खिंचवाई। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, गाजा में सीज फायर की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। हमास ने आज दोहा में होने वाली बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। हमास ने कहा है कि गुरुवार को दोहा में होने वाली बैठक में उनका प्रतिनिधिमंडल शामिल नहीं होगा। दरअसल अमेरिका और उसके सहयोगियों समेत कई देश इस कोशिश में जुटे थे कि हमास और इजराइल को एक बार फिर बातचीत के टेबल पर साथ लाया जाए और जल्द से जल्द गाजा में युद्ध विराम और इजरायली बंधकों की रिहाई की डील फाइनल हो। लेकिन लेबनान के अलमायदीन टीवी ने बुधवार को हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा है कि हमास सीज फायर डील की बैठक में हिस्सा नहीं लेगा। हमास की ओर से कहा जा रहा है कि वो दोहा में नए तरीके से बातचीत को
तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक इजराइल 2 जुलाई को पेश किए गए प्रस्ताव का पालन नहीं करता। हमास ने कहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बातचीत के लिए नई शर्त रखी है जो उसे स्वीकार नहीं है। इससे पहले न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने जानकारी दी थी कि अगर गाजा में सीज फायर होता है तो ये ईरान को इजराइल पर हमला करने से रोक सकता है। रॉयटर्स ने यह दावा ईरान के 3 अधिकारियों के हवाले से किया था। वहीं ऐसे में इजराइल द्वारा नई शर्त जोड़ने के बाद हमास ने सीज फायर बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। दरअसल इजराइल ने जो नई शर्त जोड़ी है वो लीक हो गई है और इसका खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर प्रस्ताव में नई और सख्त शर्तें जोड़ी है जो समझौते को मुश्किल बना सकती है। नेतन्याहू ने इजरायली सैनिकों को गाजा के दक्षिणी सीमा पर बने रहने की मांग की है जो पहले के प्रस्ताव में नहीं था। नेतन्याहू ने उत्तर गाजा में वापसी करने वाले फिलिस्तीनी लोगों की सुरक्षा जांच के लिए शर्त जोड़ी जो पहले की योजना में शामिल नहीं थे। लीक हुए दस्तावेजों के अनुसार नेतन्याहू की नई शर्तें समझौते को कठिन बना सकती है और कुछ इजरायली अधिकारियों ने इन शर्तों के कारण समझौते की संभावना को लेकर चिंता जताई है। वहीं नेतन्याहू ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि नई शर्तें नहीं जोड़ी गई है और सभी दोष हमास पर डाला है, जबकि हमास का कहना है कि जो सीज फायर प्रस्ताव 2 जुलाई को पेश हुआ था उसी पर आगे बढ़ना चाहिए, न कि दूसरा नया प्रस्ताव लाना चाहिए। दरअसल 31 जुलाई को हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हनिया की ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दिए गए थे। गाजा में संघर्ष विराम ही एकमात्र ऐसी तरकीब मानी जा रही थी जो ईरान के गुस्से को कम कर सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति बनाने वाले मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज को कथित तौर पर अमेरिका का वीजा देने से मना कर दिया गया है। अरुण को 20 दिन की यात्रा पर अमेरिका जाना था। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से इस मामले में अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इसको लेकर अब सोशल मीडिया में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल उसके लिए यह बड़ा झटका है। रामलला की मूर्ति बनाने के लिए मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज के वीजा आवेदन को अस्वीकार करने के लिए यूएस ने कोई आधिकारिक कारण भी नहीं बताया। योगीराज ने रिचमंड वर्जीनिया में एसोसिएशन ऑफ कन्नर कुटस ऑफ अमेरिका द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लगभग 2 महीने पहले वीजा के लिए आवेदन किया था। हालांकि 10 अगस्त को बिना किसी कारण का हवाला दिए उनके आवेदन को कैंसिल कर दिया गया था। दरअसल अरुण योगीराज को एसोसिएशन ऑफ कन्नर कुटस ऑफ अमेरिका AKKA द्वारा आयोजित विश्व कन्नड़ सम्मेलन WKC 2024 में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया था। ये कार्यक्रम 30 अगस्त से 1 सितंबर 2024 तक वर्जीनिया के ग्रेटर रिचमंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होना है, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर में रामलला की प्रसिद्ध मूर्ति बनाई थी, इसलिए उन्हें सम्मान के तौर पर शामिल होने के लिए बुलाया गया था। उधर आयोजकों ने अरुण योगीराज को वीजा न मिलने पर हैरानी जताई है। योगीराज का परिवार, खास तौर पर उनकी पत्नी, सम्मेलन के लिए पहले से ही अमेरिका में है। उन्होंने भी वीजा न मिलने पर हैरानी जताई है। परिवार का कहना है कि योगीराज पहले भी बिना किसी समस्या के इसी तरह के कार्यक्रमों में भाग ले चुके हैं। दरअसल इस साल की शुरुआत में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापित की गई है, जिसे अरुण योगीराज ने बनाया है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक देखते रहिए MW न्यूज।